डिस्ट्रिक्ट डोडा में सरकारी स्कूलों का तालीमी निज़ाम कैसे बेहतर हो। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिस कोशिश के बाद हर एक बच्चे को तालीमी इदारे में जाने के बाद ऐसा लगे कि मैं एक बेहतर स्कूल में अपनी तालीम हासिल कर रहा हूं। आज भी 5000 के करीब डेस्क जो है वो तैयार किए गए हैं और ये डेस्क जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से तैयार किए गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हरविंदर सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ सर कि हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हमारे स्कूलों का तालीमी निज़ाम बेहतर हो और आज तक जो बच्चे टाट्स पे बैठा करते थे, जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें आती थी, उनके लिए आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की हमेशा एक पहल रहती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे समग्र शिक्षा के अंदर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट लैब्स, न्यू क्लासरूम्स, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। एक जो कमी हमें लग रही थी और उसका प्रोसेस अभी जारी था, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक रे ऑफ होप मिली जब हमें आईपीसीए की सीएसआर इनिशिएटिव का पता चला। इन्होंने तकरीबन 10,000 डेस्क उत्तराखंड में जब प्रोवाइड करे तो हमें पता चला कि इनका एक इनिशिएटिव जेएंडके के लिए भी है। तो हमने इनको अप्रोच किया कि आप अगर जेएंडके में आना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डोडा इज रेडी टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू ऑल ऑफ यू, और आप हमारे यहाँ पे आके एक टारगेटेड इंटरवेंशन दें। तो इन्होंने तकरीबन 10,000 डेस्क उत्तराखंड में दिए थे पूरी स्टेट में, 5,000 डेस्क इन्होंने सिर्फ जिला डोडा में दिए टारगेटेड इंटरवेंशन में, कि हम एक ऐसी चीज करें कि कम से कम एक जिले में, जो कि एक पिछड़ा इलाका है, उसमें एक अच्छी फैसिलिटी, बच्चों को बैठने की अच्छी फैसिलिटी, जिसमें एक एग्जाम्पल सेट होती है वेस्ट से कैसे आप यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे उस वेस्ट से आप तालीम में कैसे एड ऑन करते हैं, क्योंकि वेस्ट से प्लांट्स, पॉट्स बनते हैं, बड़ी सारी चीजें बनती हैं। बट जो एक शिक्षा का मंदिर होता है, उसमें जब आप एक एग्जाम्पल दे देते हो कि वेस्ट से बने हुए डेस्क पे बैठ के आप एजुकेशन ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि हमें वेस्ट पोल्यूशन नहीं करना है, वेस्ट को रिलेटेड नहीं करना है, और बच्चों को आगे के लिए एक मैसेज, मकसद मिलता है कि हम इस पोल्यूशन की लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। सर कितने ऐसे स्कूल हैं जिला डोडा में जिन स्कूलों में अभी तक आपने ये 5000 डेस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? देखिए, तकरीबन 150 स्कूल हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमने इंटरवेंशन किया है, जिसमें प्राइमरीली हमने हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स को फोकस किया है, क्योंकि हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनका हमें पहले ख्याल रखना है। और कहीं ना कहीं ये डेस्क की हाइट ऐसी थी कि इसमें बड़े बच्चे ही बैठ सकते हैं। अब आगे चल के हम छोटी क्लासेस के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी ऐसे इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि तमाम हमारे जो 1033 स्कूल हैं पूरे जिले में, उन सबको इसमें कवर किया। सर एक बात और जानना चाहूँगा, क्या ये वेस्ट जो है आपने यहाँ जिला डोडा में ही प्रोवाइड किया? क्योंकि जिस तरीके से एसबीएम में, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार का भी ये नारा है कि हमने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को अलग करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अलग करना है, तो क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट जितना भी है आपने इन्हें यही प्रोवाइड किया या फिर बाहर से ये वेस्ट? देखिए, इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आशीष जैन साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं आईपीसीए के। अभी हमने इनको वेस्ट में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। इन्होंने 2001 में एक बीज बोया था, जिसमें इन्होंने एक एनजीओ बनाई थी आईपीसीए नाम से, और आज उसी का नतीजा, उसी का फल डोडा को मिला है। आज हमने यहाँ पे एक प्लेज लिया है कि जो बीज इन्होंने 2001 में वहाँ बोया था, उसको हम डोडा में बोएंगे, और अब हम वेस्ट सेग्रीगेशन जो लोगों की है वो घर घर करके इनको प्लास्टिक वेस्ट जिला डोडा में प्रोवाइड करेंगे, और इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हम उस वेस्ट को यहाँ से लिफ्ट करेंगे, और बदले में हम आपको पर 1000 kg प्लास्टिक एक एक बेंच, एक एक डेस्क गिफ्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे लोग इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, जिला इंतजामिया हमेशा आपके साथ खड़ी है, और आपके प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करना, प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसको अलग से पैकेट्स बनाना, ताकि हम उसको आगे इस जिले से निकाल के इनकी फैक्ट्रीज तक इनकी कॉस्ट पे पहुंचाएं, और इन्हीं की कॉस्ट पे डेस्क आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। मुझे लगता है इसमें लोगों का योगदान मिलेगा, तो हम जरूर जिला डोडा को पूरे देश का सबसे साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।